मीरा, मीरा फिक्र मत करो, हम लोग कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। ओके ओके, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। नीचे जाके कोई हेल्प तो मिल जाएगी। अरे इस वीरान रास्ते में तेरे को क्या मिलने वाला है? अरे लेकिन इस वीरान रास्ते में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मैं मीरा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। अरे हम लोग भी नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग कर भी नहीं सकते कुछ। एक और गाड़ी आ रही है, हमें इस गाड़ी का रास्ता कैसे भी ब्लॉक करना है। ओके ओके रिया, सायरा जल्दी नीचे आओ। पंचो, ओके जा प्लीज। हमारी एक दोस्त का तबीयत बहुत खराब है, उसको अगर मेडिकल एड मिल जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप प्लीज लिफ्ट दे दीजिए सर, प्लीज। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को जगह दे सकता हूँ। कम ऑन जल्दी जल्दी। मीरा। आ जाओ मीरा, आराम से। थैंक यू सर। तुम लोग अपना ख्याल रखना। ओके या बाय बाय। मीरा टेंशन मत लो, बस हम लोग अभी पहुंचते हैं। थोड़ी और देर, बस मेडिसिन मिल जाएगी, दर्द भाग जाएगा। कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है इनको। सर इसलिए हमें आपको तकलीफ देने पड़ी। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम लोगों को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और मेरे ख्याल से यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी तो नहीं है। सर डॉक्टर या हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हमें कोई मेडिकल स्टोर के सामने छोड़ दें। यहाँ आसपास कोई ना कोई मेडिकल स्टोर तो होगा ही ना। आ जाओ मीरा, आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आ जाओ। मीरा, मीरा एक काम करते हैं, तुम यहाँ बैठो। ओके, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ 2 मिनट में। ओके, फटाफट आ रहा हूँ मैं। पंचो प्लीज। रुको, कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। मीरा लो, तुम्हारी मेडिसिन आ गई। फटाफट दर्द भाग जाएगा। ओके, फटाफट मेडिसिन ले लो। ये लो मेडिसिन। मेडिसिन गई है, 2 मिनट में दर्द कम हो जाएगा। ओके पंचो, घर जाना है। रिलैक्स करने की कोशिश करो। हाँ राहुल। हाँ पंचम, मीरा तेरे साथ है कि तूने उसे घर छोड़ दिया? नहीं, अभी मेरे साथ ही है, पर जल्दी उसे घर छोड़ाऊंगा। अच्छा एक बात बता, उसकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, कल रात को दवाई मिल गई थी इसलिए आराम मिल गया। तुम लोग कहाँ हो? हम लोग ने भी एक ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी बांधकर गराज तक पहुंच गए हैं, बस अभी गाड़ी ठीक करवा रहे हैं। अच्छा एक काम कर, तू मीरा को घर छोड़ दे, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। क्या हो मीरा? कुछ नहीं पंचम, कल तुम्हें मेरे वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। लगता है संसार में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ बनकर आई हूँ। पंचम मुझे माफ कर दो। मीरा, कल रात को मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन तुमने जो बात कही है ना, उससे ज़रूर तकलीफ हुई है। कुछ तकलीफ़ों से बहुत खुशी मिलती है। अब घर चलें? चल। सॉरी। नो प्रॉब्लम, चलो। अच्छा। राजश्री जी भाई, मेरे बैग में जरा वो ब्लू वाली फाइल डाल देना प्लीज। फाइल रख दी है मैंने, अब आकर नाश्ता कर लीजिए प्लीज। माँ। पंचम, पंचम कहाँ रह गया था तू कल? मैंने तुझे कितने फोन लगाए, तूने अपना मोबाइल क्यों ऑफ रखा था?
माँ कल जब हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले तो एक ऐसे एरिया में पहुंच गए जहाँ कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा था और कोई पीसीओ भी नहीं था। इधर आ, इधर चल। पता है तेरे डैडी और मैं तेरे लिए कितने चिंतित थे। तेरे डैडी तेरे बारे में 50 बार पूछ चुके हैं। माँ कल रात अगर फ़ोन चल रहा होता तो आपकी चिंता तो मिटती, शायद मीरा को भी तकलीफ नहीं होती। क्या? माँ मैंने कल मीरा की तकलीफ को बहुत करीब से देखा। जिस दर्द की तड़प को मैं देख नहीं पा रहा था, उस दर्द की तड़प को पता नहीं वो कैसे सह रही थी। माँ उस मासूम लड़की के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। पता है वो जब सुन सुन, मैंने तेरे डैडी से झूठ कहा है कि तू किसी दोस्त के यहाँ शादी पर गया है। तुझे इस हालत में देखेंगे तो 10 सवाल करेंगे और सुबह सुबह टेंशन हो जाएगी घर में। तो जाके फ्रेश हो जा, मैं फिर तेरे से बात करती हूँ। ठीक है। ओके। आप ये पेपर्स मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए, मैं देखता हूँ क्या होता है। लेकिन सर ये काम जितनी जल्द से जल्द हो जाए अच्छा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये काम जितनी जल्दी हो सके मैं करवा। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान है। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि शायद वो मुझे कभी माफ न कर पाए, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा वो मेरी बेटी को नहीं देना चाहते। मुझे इनको थैंक्स करना चाहिए। मिस्टर अशोक, आपने जो किया उसके लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा अवस्थी, कुछ भी नहीं। मिस्टर अशोक, बीती बातों को याद करके अच्छे संबंधों की शुरुआत को क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? अच्छे संबंध और तुमसे? तुमसे अवस्थी? तुम्हारी तो साथ पुश्ते भी मेरे सामने आकर नाक भी रगड़े ना तो भी तुम सिर्फ वक्त का इंतजार करो अवस्थी, जो तुम्हारी बर्बादी के लिए तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकता है, किसी भी पल। इस आदमी के ये तेवर? इसका मतलब पंचम और रुकू ने मुझसे झूठ बोला कि अशोक रमन ने उसे परमिशन दी है। रुको, पंचम! कहाँ जा रहे हो? मैं मीरा से मिलने जा रहा था अंकल। कोई प्रॉब्लम है? बड़े आदर्शों की, ईमानदारी की, अच्छे कर्मों की बातें करते हो, पर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने डैडी से मीरा से मिलने की परमिशन ली? बोलो। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम झूठे हो। मैं तुम्हें आज के दौर का अजूबा समझता था, लेकिन तुम धोखेबाज निकले, स्वार्थी। अपना मन बहलाने के लिए तुम मेरी बेटी की भावनाओं से खेलते हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, आज के बाद इस घर के अंदर और मेरी बेटी की जिंदगी में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है अंकल, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मैं मीरा से नहीं मिलने आऊंगा। ऐसा मैं जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जाने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि रुक्मणी आंटी को कुछ भी कहने से पहले आप ये जरूर सोचिएगा, और वो भी ठंडे दिमाग से, कि रुक्मणी आंटी ने मुझे क्यों बुलाया और हमने आपसे ये झूठ क्यों बोला कि डैड ने मुझे परमिशन दे दी। हमारे इस स्वार्थ के पीछे किसकी भलाई है? रहीमन निज मन की व्यथा है, मन ही राखो गोए। सुने अठीले लोग सब, बांटी ना ले हैं कोई। नमस्ते अंकल। मिस्टर अवस्थी, पंचम कहाँ रह गया? अभी अभी मैंने आप दोनों को बातें करते हुए देखा, फिर पंचम अंदर क्यों नहीं आया? भगा दिया मैंने उसे।
भगा दिया? हाँ, और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद वो लड़का इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। मिस्टर अवस्थी, आखिर हुआ क्या? झूठ पकड़ा गया तुम दोनों का। अशोक रमन ने उसे परमिशन नहीं दी थी यहां आने की, फिर भी मुझसे झूठ बोला गया। अरे उसने बोला सो बोला, तुमने भी उसका साथ दिया। अब ये लड़का इस घर में या मेरी बेटी की जिंदगी में ना आए, इसका ख्याल तुम रखोगी, क्योंकि तुम ही उसे वापस लेकर आई थी हमें धोखा देकर। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे तुम्हारा क्या स्वार्थ छिपा है, पर तुम्हारे स्वार्थ पर मैं अपनी बेटी की भावनाओं की बलि नहीं चढ़ने दूंगा, कभी नहीं। और अगर अब भी तुम नहीं मानी तो मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। एक मिनट मिस्टर अवस्थी, जिस बेटी की भावनाओं की बात आप कर रहे हैं, प्लीज एक बार जाके उसकी भावनाओं को टटोलिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मिस्टर अवस्थी। बाहर घाव कछु नहीं दिसे, रोम रोम दे पीर, ध्यान न भावे नींद न आवे, बिरह सताए मोए, घायल घूमत फिरू रे मेरा, दर्द न जाने कोई। क्या सभी मोहब्बत करने वालों का दर्द एक जैसा होता है? पापा, मम्मी, आप लोग कब आए? मीरा, बेटा तुम हमेशा ऐसी किताबें क्यों पढ़ती रहती हो? मॉडर्न एज है, फिक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमी जैसी लेटेस्ट चीजें पढ़ा करो। इससे इंसान अपडेटेड रहता है और माहौल को भी अच्छी तरह समझता है। माहौल की जानकारी तो मिलती है, लेकिन पापा साथ ही साथ हम अपने मन का चैन गवा बैठते हैं। और इसीलिए पापा, अपने मन की शांति को वापस पाने के लिए मैं ऐसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक किताबें पढ़ती हूँ। थैंक्स टू पंचम, जिसने मुझे ऐसी किताबों के बारे में नॉलेज दिया है। बेटा, पंचम के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना चाहिए। बेटा, तुम्हारे पापा का कहना यह है कि दुनिया बहुत बड़ी है और इंसान तब भी अच्छा सोच पाता है जब इस दुनिया में मौजूद अलग अलग किस्म के लोगों से मिले, उनके विचारों को जाने। मम्मा, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी दुनिया तो पंचम से शुरू होती है और पंचम पर ही खत्म। क्योंकि ना इसके आगे मैं कुछ सोच सकती हूँ और ना शायद सोच पाऊंगी। मैं अभी आई। दर्शन दो भगवान। पहले तो मैं अपनी दादी माँ से अपनी दिल की बातें कर लेता था, पर अब तो वो भी नहीं है। मेरे सवालों का जवाब केवल आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर का अंतर्द्वंद्व उस महाभारत से कम नहीं है जिसने आपके न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दर्शन दीजिए। पंचम, प्रभु प्रणाम। ऐसा कौन सा अंतर्द्वंद है पंचम जिसने तुम्हारे मन में हमारे न्याय के प्रति प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? प्रभु, मीरा को किस पाप की इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है? ये जानने का अधिकार तुम्हें नहीं है पंचम। लेकिन प्रभु,
जब मीरा दर्द से तड़पती है तो क्या आपको उस पर दया नहीं आती? मुझे तुम पर दया आती है, और जितनी तुम पर दया आती है शायद उसका दर्द उतना ही बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है प्रभु? तुमने जब राधिका को उसकी मांग भरने का वचन दिया है तो फिर इस तरह मीरा के लिए तड़पने का क्या अर्थ? सब लोगों को लगता है कि मेरे साथ रहने से मीरा का दर्द कम हो जाता है। दर्द कम होने के लिए दर्द का होना आवश्यक नहीं है। प्रभु, भाग्य को बांचने की कोशिश मत करो पंचम, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो। अगर तुम्हारे कर्मों में असर हुआ तो ये अखंड संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। कर्म से पहले फल की इच्छा करना गलत है। मैं कर्म से नहीं घबराता हूं भगवान। मैं मीरा की तकलीफ को इंसानियत के नाते कम करने की अपनी कोशिश पर अंकुश लगाने से परेशान हूं। कड़ी धूप ना हो तो शीतल छांव का महत्व कौन समझ सकता है? पंचम, कठिनाइयों से जूझकर जब तुम्हारे कर्म निखरेंगे, जब अपने अश्रुओं को पीकर तुम संसार के अश्रुओं को पोंछोगे, तभी तुम वो पाने के अधिकारी होगे जो तुमने इस संसार में आकर खो दिया है। प्रभु, अब मुझे अपने खोने या पाने की चिंता से ज्यादा मीरा के दुख को कम करने की चाह है। तुम अपनी चाह को कैसे पूरी करोगे ये तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है, किंतु तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सके, यही मेरी कामना है और आशीर्वाद है। मैं प्रण लेता हूं कि मीरा की खुशी के लिए मैं अपना सब पंचम! मैं प्रण लेता हूं प्रभु कि मीरा की खुशी के लिए मैं अपना सर्वस्व। डैड, आप मेरी